नमस्कार, आप देख रहे हैं RL TV इंडिया और मैं हूं आपके साथ रंजीत आर। और आज हो चुका है 29 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। सुबह के 6 बज चुके हैं। इस समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की बुलेटिन में जानेंगे खास करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बारे में। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या फिर झारखंड विधानसभा चुनाव, लेकिन बात दोनों पर होगी। और आप लोग अगर बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए कुछ खास खबरें जानेंगे इस बुलेटिन में। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारी बुलेटिन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए और हाँ, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही दिल्ली से। दिल्ली में डीटीसी बस में लगी आग और 2 यात्री झुलसे। यानी दिल्ली कैंट के इलाके में रविवार शाम डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब थे, लेकिन एक बच्चा और एक शख्स बस से उतरते समय झुलस गए और जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। वही अगली खबर है 51 करोड़ में 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है LFG। केएल राहुल को कर सकती है रिलीज, रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है। यानी ESPN क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स के 51 करोड़ में 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फ्रेंचाइजी निकोलस पूरन, मयंक यादव और रवि बिश्नोई, इनके साथ साथ अनकैप्ड खिलाड़ी मोहसिन खान और आयुष बड़ौनी को रिटेन कर सकती है, जबकि KL राहुल को रिटेन नहीं करने को फैसला कर सकती है। वही अगली खबर आ रही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। NCP-SP ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की नई सूची। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर NCP-SP ने 7 उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है। NCP-SP ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलील अनिल देशमुख को काटोल से टिकट दिया है। वहीं सिंदखेड़ा से संदीप बेटसे, पुसद को शरद मेंढ और से रमेश थोरात और साथ में मांड से प्रभाकर घारगे को टिकट मिला है। वही अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने वाले 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है और मारे गए आतंकियों के पास हथियार और गोला बारूद मिले। इससे पहले 24 अक्टूबर को बरमूला में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला किया था और इसमें 3 जवान और रिपोर्टर की मौत हो गई थी। वही अगली खबर आ रही है अडानी पावर को लेकर। अडानी पावर का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 50% गिरकर 3298 करोड़ हुआ है। यानी अडानी पावर का वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ करीब 50% कम होकर यानी 3298 करोड़ रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6594 करोड़ था और कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसकी आय 3% बढ़कर 13,339 करोड़ हो गई है। पिछले साल की समान तिमाही में 12,991 करोड़ थी। अगली खबर है केंद्र सरकार 2025 से शुरू करेगी जनगणना। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है। यानी बताया गया केंद्र सरकार 2025 में जनगणना शुरू करने की उम्मीद में है और उसके बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन में 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले खबरें आई थी कि सरकार जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल करने में विचार कर रही है। वही खबर है शेयर मार्केट को लेकर। 3 साल में 2 से बढ़कर 168 पर पहुंचे सार्वटेक पावर सिस्टम के शेयर और दिया 81% का रिटर्न। यानी सार्वटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयरों ने बीते 3 साल में निवेशकों को 81% का अधिक रिटर्न दिया है। कंपनी के एक शेयर की कीमत 22 अक्टूबर 2021 को 2.4 थी और सोमवार को कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 5% उछलकर 168.17 पर पहुंच गए और कंपनी का शेयर 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 205.40 है। वही खबर है महाविकास आघाड़ी को लेकर। यानी 90 से 95% सीटों पर आम सहमति बन गई है। शरद पवार ने ऐसा कहा। NCP-SP प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच राज्य की कुल 288 सीटों में से 90 से 95% सीटों पर आम सहमति बन चुकी है और उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों में फूट डाली और अपनी विचारधारा के साथ आवश्यकता समझौता किया। वही अगली खबर आ रही पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा है 500 फुट का एस्टेरॉयड नासा ने बताया। यानी नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 500 फुट का एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा है और JPL के मुताबिक इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह घटना वैज्ञानिकों के लिए सौरमंडल की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने का एक शानदार मौका है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कोपरी पांचघाड़ी विधानसभा सीट से भरा नामांकन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर
कोपरी पाँच पखाड़ी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उनके साथ उनका परिवार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। शिवसेना शिंदे गुट नेताओं का कहना है कि इस बार 100% नहीं बल्कि 1000% तय है कि एकनाथ शिंदे देश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू प्रसाद यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव को दहेज में क्या क्या दिया था उसको बताते हुए ससुर का पुराना वीडियो वायरल हुआ है। यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ससुर दिवंगत शिव प्रसाद चौधरी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ और इसमें लालू प्रसाद की शादी से जुड़ी बातें बता रहे हैं। इसमें चौधरी ने बताया कि लालू प्रसाद के पास जमीन कम थी तो उन्हें शादी में 5 बीघा जमीन, 10 तोला सोना और 20,000 रुपए व 2 जर्सी गाय दी गई थी। वही खबर है पीएम मोदी और सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर। पीएम मोदी के घर मेरे घर यानी सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पीएम मोदी के मेरे घर आने को लेकर हुआ विवाद अनावश्यक और बेतुका था। सीजीआई जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि गणपति पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर जाने को लेकर एक हुआ विवाद अनावश्यक है, अनुचित और बेतुका था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम बच्चों की शादी, त्योहारों जैसे अवसरों पर न्यायाधीशों की सीजीआई और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के घर जाते रहते हैं और खुशियां बांटते हैं। खबर आ रही बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को लेकर। यानी पिता की हत्या के बाद रोज रात को कॉल करते हैं सलमान खान। भाई जीशान सिद्दीकी ने ऐसा कहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कहा कि पिताजी की हत्या के बाद सलमान खान बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा पिताजी और वह सगे भाइयों में से भाइयों की तरह थे। उनकी मौत के बाद सलमान खान भाई ने बहुत साथ दिया है। वह हालचाल पूछते रहते हैं और रोज रात को कॉल करते हैं और नींद नहीं आ रही ये सब बात करते हैं। अगली खबर आ रही पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। यानी बड़ोदरा में भारत और स्पेन के पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। यानी स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए और सोमवार सुबह गुजरात के बड़ोदरा शहर पहुंचे और स्पेन के पीएम सांचेज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो में शामिल हुए और उनका ये रोड शो बड़ोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक लगभग 3.25 किलोमीटर का था। वही खबर आ रही चीन के सामानों को लेकर। यानी चीन के सामानों की बिक्री कम होने के कारण इस दिवाली पर चीन को 1 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है। यानी फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि दिवाली पर इस साल देश भर में करीब 4.25 लाख करोड़ का कारोबार की उम्मीद है। और सीआईटी महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि चीन को 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा क्योंकि भारत में त्योहार पर चीनी सामान नहीं बिका और दिल्ली में करीब 75,000 करोड़ का कारोबार हो सकता है। वही खबर आ रही रतन टाटा के जीवित होते। वही खबर आ रही पीएम मोदी को लेकर। अगर रतन टाटा जीवित होते तो खुश होते। गुजरात में सैन्य विमान फैक्ट्री पर पीएम मोदी ने कहा है। यानी गुजरात के बड़ोदरा में 295 विमान बनाने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को याद किया। उन्होंने कहा हमने हाल ही में देश के महान बेटे को खोया है। अगर आज रतन टाटा हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो बहुत खुशी होगी। वही खबर आ रही है बहुत लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी और लंबे समय के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस और परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी और पिछले साल अगस्त सितंबर 975 पदों के लिए 1436 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ था। कनाडा में तीसरी बार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भारतीय भाषा वही गुजराती। यानी कनाडा में गुजराती भाषा प्रवासियों के बीच तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बन गई है। कनाडा के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1980 में लगभग 87,900 गुजराती भाषी अप्रवासी कनाडा में बस गए और जिनमें सबसे ज्यादा 26% 2016 और 2021 के बीच देश में आए और रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा मलयालम 15,440 बंगाली भाषी 13,835 लोग हैं। दोस्तों आज के बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को बुलेटिन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।